हाँ, तो हेलो फ्रेंड। आज हम बहुत ही हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इस जर्नी का नाम है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। वैसे तो क्या है, जैसे अदर लैंग्वेज होती है उसी टाइप से इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है ना। तो इसकी खासियत क्या है ये समझिए आप। देखिए एक्चुअली में क्या है, इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए सीखनी चाहिए, है ना। जैसे हिंदी है, इंडिया में चलती है। तमिल है, तमिलनाडु में चलती है। उसी टाइप से इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है, लेकिन ये क्या है, मल्टीनेशनल लैंग्वेज है। और अधिकतर जो कम्युनिकेशन है वो सब इंग्लिश में चलते हैं, है ना। अब जैसे कई लोग आपको बोलेंगे कि भैया नहीं, आपको पास्ट टेंस सीखना चाहिए, प्रेजेंट सीखना चाहिए, फ्यूचर सीखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, जो आपकी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 50 वोकैबुलरी, ये सारी चीजें सीखना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप केजी 1 केजी 2 में थे, तब आप गिनती बोलना चालू किए थे, तो क्या किसी ने आपको ऐसा बोला था कि भैया जब तक तेरे को गिनती नहीं आएगी, जब तक तू गिनती सीख नहीं लेता है, तब तक तू पहाड़े नहीं बोल सकता है? ऐसा कभी बोला क्या आपको किसी ने? किसी ने नहीं बोला होगा, है ना। लेकिन हमारी जो जर्नी है इसमें क्या होता है पता है आपको? पहले आपको ये बोला जाता है क्या कि पहले भैया सारे सीक्वेंस ही क्या करना है, कैसे, ये क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लाख दुनिया की कितनी भी बुक्स लेके आ जाओ, ठीक है, कितनी भी क्लास से अटेंड कर लो, लेकिन जब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा एक दूसरों से, है ना, तब तक आप कभी इंग्लिश का यूज नहीं कर पाओगे, है ना। क्या होता है, जैसे सपोज आप, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है। आपने क्या किया, एक कंप्यूटर क्लास अटेंड की। ठीक है, आप कंप्यूटर सीखने गए, आपने एक बढ़िया सा कोर्स ले लिया। अब आपने कंप्यूटर क्लास सीख ली, है ना, आप वर्ड सीख गए, आप एक्सेल सीख गए, है ना। अब ये सारी चीजें सीखने के बाद में क्या हुआ कि आप 2 साल तक आपने उस फील्ड में काम ही नहीं किया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप सारी चीजें भूल जाओगे, है ना। 2 साल बाद फिर अगर आपको कोई बोलेगा कि भैया कंप्यूटर में आपको ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, इसमें क्या है कि जब तक आप इसको कम्युनिकेशन की मतलब बोलचाल की भाषा नहीं बनाओगे, तब तक आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी क्लासें अटेंड कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, यू नेवर लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। ठीक है। तो देखिए इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? कम्युनिकेशन सबसे पहले होता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दो ही चीजें होती है, देखिए कौन कौन सी। एक ये कि मैंने क्या बोला, दूसरा ये कि आपने क्या सुना। ठीक है। तो पहले सामने वाले के प्रश्न को समझना जरूरी है, दूसरा ये जरूरी है कि हमको सामने वाले को आंसर क्या देना है। दो चीजें हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों चीजों में या तो वो व्यक्ति क्या करेगा, या आपसे प्रेजेंट की बात करेगा, है ना, या तो वर्तमान की बात करेगा, या फिर बात करेगा पास्ट की, जो बीता हुआ है उसकी, या फ्यूचर की। तीन चीजें होती है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अब हमको क्या करना है कि दो चीजें तो आप समझ गए कि एक हो गया आपका क्वेश्चन एक तरफ, दूसरा हो गया आपका आंसर दूसरी तरफ, है ना। स्पोकन में है क्या, यही तो है। एक तरफ सामने वाला क्वेश्चन पूछता है आपको, दूसरा आपको उत्तर देना पड़ता है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली जर्नी में मतलब फर्स्ट डे में हमारा यही है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझने आना चाहिए, सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए, दूसरा आपको आंसर देना पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन भी क्या होता है, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनका हाँ या ना में जवाब दिया जाता है ना, जिनका यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने खाना खा लिया, तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ, या तो हाँ में बोल सकते हैं या ना में बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा
कि आपने खाने में क्या लिया, ठीक है, तब आपको बताना पड़ेगा कि आपने खाने में क्या लिया। मतलब आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, दो टाइप के। तो पहला जो टाइप मैंने आपको बताया था, जो हाँ या ना में जवाब दिए जा सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन बनते हैं आपके जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उससे वो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, है ना। पास्ट के लिए जो बनते हैं वो क्वेश्चन, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर, है ना। उसी टाइप से फ्यूचर के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो विल या शेल से बनते हैं, ठीक है। आजकल वैसे शेल का यूज नहीं किया जाता है। अब थोड़ा बहुत जो शेल का यूज करना है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी तो समझना ये जरूरी है कि दोनों चीजें हैं आपके सामने, है ना। एक प्रश्न है जिसका आपको आंसर देना है ना। पहले प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या है ना, फिर आपको उसका उत्तर देना है। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, है ना। मतलब वो इस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, इज एम आर से, वाज वेयर से या विल से, ठीक है। दूसरा, वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको WH फैमिली की जरूरत पड़ेगी। तो वो WH फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को कंटिन्यू रखूं, तो आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।